हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिमाग के ताले खोलने वाला हल। हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न हमारे पास दिया है, दो टैंकरों में क्रमश 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। हमें किस पर ध्यान देना है? अधिकतम, ये जो शब्द आया है अधिकतम, इस पर हमको ध्यान देना है। चलो हम इसकी जांच करते हैं। वो कौन सा बर्तन होगा जिसमें 850 लीटर और 680 लीटर तेल को पूरा पूरा मापने की क्षमता है। दोस्तों, हमारे पास ये दिए गए हैं 680 लीटर क्षमता वाला ये मिट्टी का तेल, और इसमें मिट्टी का तेल भरा है 850 लीटर मिट्टी का तेल भरा है। और हमारे पास ये बर्तन दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये 17 लीटर का बर्तन है, और ये कौन से 60 लीटर का बर्तन हमारे पास है, और ये 170 लीटर का बर्तन हमारे पास है, और ये 165 लीटर का बर्तन भी हमारे पास मौजूद है, और ये बर्तन है ये 190 लीटर धारिता का बर्तन हमारे पास मौजूद है। ये 5 लीटर धारिता का बर्तन हमारे पास मौजूद है, और एक ये बर्तन सबसे छोटा, ये 2 लीटर धारिता वाला बर्तन हमारे पास मौजूद है। अब हमें यह देखना है इनमें से वो कौन सा बर्तन है जिसकी धारिता सबसे ज्यादा हो, और उस बर्तन से इस टैंक, ये जो दोनों टैंकर है, इन टैंकरों का तेल हम पूरा पूरा माप सके। चलो आओ इसका हम पता करते हैं कि कौन सा बर्तन होगा जिसे ये तेल पूरा पूरा मापा जा सकता है। क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे, ये जो संख्या हमारे पास दी गई है 850 लीटर तेल, कौन सी 850 लीटर, और दूसरा टैंकर हमारे पास कौन सा है 680 लीटर। हम क्या करेंगे, हमें क्या पूछा गया है? अधिकतम धारिता वाला बर्तन पूछा गया है जिससे ये तेल पूरा पूरा मापा जा सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? 680, इसका हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से कितना आ जाएगा, इसमें 3 मर्तबा, इसमें कितनी मर्तबा भाग जाएगा, 4 मर्तबा, ये 340। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगी, कितनी मर्तबा विभाजित हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी 170 मर्तबा। अब ये कितने से, फिर 2 से विभाजित हो जाएगी, ये कितनी मर्तबा 85, फिर 5 से विभाजित हो जाएगी 17 मतलब, और ये 17 से विभाजित करेंगे तो ये 1 मर्तबा विभाजित हो जाएगी। अब हम 850, इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कितना आ जाएगा, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 425, ये 425, 5 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 85। इसको 5 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17, और ये 17 से विभाजित करेंगे तो ये 1। ये हमारे पास दोनों संख्याओं के क्या प्राप्त हो गए हैं, अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं, इनसे हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। यानी इनमें से सबसे बड़ा ये कॉमन HCF हम गुणनखंड है वो लेंगे सबसे पहले। तो 850 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए, 2 × 5 × 5 × ये 17, और 680 के कौन कौन से हुए, 2 × 2 × 2 × 5 × ये 17। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे ये जो दोनों गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इनमें हम कौन से गुणनखंड लेंगे, कॉमन गुणनखंड जो है वो लेंगे। इसमें कॉमन कौन कौन सा है, एक तो है ये 2, तो चलो हम यहां पर ये 2 उतार लेते हैं। उसके बाद में और कॉमन कौन सा आया है, देखो 2 इसमें है पर 2 इसमें नहीं है। इसके बाद कॉमन है वो है 5, तो ये 5 हमने उतार लिया। फिर कॉमन है 17 × ये 17। अब इनका गुणन
गुणज करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका गुणज करेंगे तो आ जाएगा 170। यहां लिख लेते हैं 170 ये लीटर। हमने क्या देखा दोस्तों, यहां पर हमने ये देखा कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इनके जो गुणनखंड है वो कौन कौन से गुणनखंड है साहब है, एक तो 2, 5, 17 और ये 170। यानी ये दोनों जो संख्याएं हैं ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी विभाजित हो जाएगी, 17 से भी विभाजित हो जाएगी और 170 से भी विभाजित हो जाएगी। चलो अब हम देखते हैं इनमें से वो कौन सा बर्तन है जिस पर 170 लीटर लिखा हुआ है। कौन सा बर्तन है इसमें, ये 190 लीटर का बर्तन है। तो इससे ये तेल अगर हम नापना चाहे तो पूरा पूरा नहीं नाप सकते, तो हमारे ये बर्तन क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया है। इसके बाद हमारे पास ये 2 लीटर का बर्तन है, तो इस 2 लीटर वाले बर्तन से ये तेल जो है टैंकरों वाला ये पूरा पूरा मापा जा सकता है, लेकिन ये सबसे छोटी धारिता वाला बर्तन है। हमें क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी धारिता वाला बर्तन पूछा गया था। तो सबसे बड़ा लीटर वाला बर्तन ये था, ये हमारा रिजेक्ट हो गया, इसे हम नहीं नाप सकते। ये है सबसे छोटी धारिता वाला बर्तन, तो हम इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है, इसको बाद देते हैं, ये 60 लीटर धारिता वाला बर्तन है। इसमें देखो कहीं पर भी 60 लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया है, रिजेक्ट। इसे अगर हम नापना चाहें इन दोनों तेलों को तो हम इन तेल को नहीं नाप सकते हैं। ये 5 लीटर धारिता वाला बर्तन है, इससे हम दोनों टैंकरों के तेल को माप सकते हैं। लेकिन हमको क्या पूछा गया था, हमें वो सबसे बड़ा बर्तन ज्ञात करना है जिससे ये दोनों तेल मापा जा सके पूरा पूरा। तो इसको भी हम एक तरफ रख देंगे। इसके बाद हमारे पास कौन सी, हमारे पास है ये 17 लीटर वाला बर्तन। इस 17 लीटर वाले बर्तन से इन दोनों तेलों को हम माप सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 17 जो है ये दोनों संख्याओं का क्या है, एक गुणनखंड है, तो इसे मापा जा सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी धारिता वाला बर्तन नहीं है, इसलिए हम इससे भी इसको नहीं नापेंगे। इसके बाद हमारे पास बर्तन कौन सा है, ये 165 लीटर वाला बर्तन है। इसे यदि हम दोनों टैंकरों के तेल को मापना चाहें पूरा पूरा तो हम माप नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे ये दोनों बर्तन को जो तेल है वो एक गुणनखंड इसका नहीं है, तो इसको भी हम रिजेक्ट। अब हमारे पास बचा है ये 170 लीटर वाला बर्तन। हमारे पास 170 लीटर एक दोनों का क्या है, एक ये गुणनखंड है और ये वो गुणनखंड है जो इन दोनों बर्तनों में जो तेल भरा हुआ है उनका सबसे बड़ा गुणनखंड है ये, जिससे इन दोनों तेलों को हम बराबर माप सकते हैं। इससे बड़ा दोनों का सार और गुणनखंड और कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी ऐसा बर्तन नहीं है इस 170 लीटर के अलावा जिस बर्तन से हम इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि इन दोनों टैंकरों को तेल को नापने का क्या फॉर्मूला है, HCF हम कैसे निकालते हैं। तो ये था हमारा ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसका हल। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए और हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।